हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ आज। तो ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ना दोस्तों, ये इतने इम्पोर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे आपको किसी न किसी क्वेश्चन में काम जरूर आएंगे। ठीक है तो ये जो फॉर्मूले हैं वो एकदम याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। और यहाँ एक ही जगह पे मैं ये सारे फॉर्मूले और इसके अलावा भी बाकी के जो भी फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं वो फॉर्मूले, यानी जो क्वेश्चन में काम आते हैं वो वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो, और प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें 80% सिलेबस 90% सिलेबस हो चुका है ACF का, मैथमेटिक्स का। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखो, अगर इंटीग्रेशन करना हो एक्स एन का, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, सिंपली है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन कर दो सिंपली। सेकेंड है वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसका करना हो तो ये होता है लॉग एक्स, यानी वन अपॉन एक्स कहीं भी दिख जाए तो लॉग एक्स। थर्ड, साइन एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस एक्स। फोर्थ, कॉस एक्स डी एक्स, इसका होता है साइन एक्स। वहीं कॉस एक्स का अगर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। ठीक है। फिफ्थ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स अगर डी एक्स आता है तो इसका हो जाता है टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अगर आए तो ये हो जाता है माइनस कॉट एक्स। सेवन, और ये काम आएंगे तो उसमें पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन इन पे 100% मिलेंगे आपको। सेक एक्स और टेन एक्स अगर हो तो इसका हो जाता है सिंपली सेक एक्स। कोसेक एक्स कॉट एक्स अगर हो तो होता है ये माइनस कोसेक एक्स। ठीक। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो ये मिल जाता है साइन इनवर्स एक्स। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर ऐसा कुछ हो तो ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स। अगर वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन टू डी एक्स अगर ऐसा कुछ हो तो ये हो जाता है सेक इनवर्स एक्स। अगर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स अगर हो तो ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। और अगर साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स हो इंटू डी एक्स तो ये हो जाता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। और अगर टेन एक्स अगर हो तो ये हो जाता है लॉग ऑफ सेक एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन पे आपको है ना 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है ना, जब आपको पता है कि क्वेश्चन अगर मिलने वाला है तो इनको अच्छे से रट लो। रटने का तरीका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रटने का तरीका होता है वो होता है क्वेश्चन करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे सॉल्व, उतने ज़्यादा ये अपने आप दिमाग में इस तरह से छप जाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। दूसरा रटने का तरीका क्या है कि सिंपली एक दिन रट लो, दूसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से रट रहे हो। ठीक है, अगर रट कर भूलने वाला याद करना चाहते हो तो उसी दिन करना जिस दिन एग्ज़ाम हो। ठीक। अब देखो, कुछ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो मैं कुछ बता देता हूँ, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आई जाती है, इसलिए मोस्टली तो सबको पता ही होगा, लेकिन जिनको भी नहीं पता हो वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़।
ये भाई एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, सच में ये एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। देखो साइन 0, ये जो है कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, π/2, 1/2। π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। ग्राफ अगर आता है तो इजीली लोग कर सकते हैं, नहीं पता तो रट लेना, ठीक है। साइन 3π/2 की क्या होती है, -1। और साइन 2π की वैल्यू क्या होती है, 0। जिनको π/2 तक याद हो जाए वो वेल एंड गुड है एकदम, उसके बाद अगर याद नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको निकालने के फिर तरीके होते हैं, जैसे साइन पाई निकालना है तो साइन पाई का हो जाएगा साइन 90 + 90, 90 पर साइन चेंज हो जाता है, हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, साइन 0 के इक्वल, इसलिए 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर याद हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आप चेंज करके भी कर सकते हो। इसके बाद कॉस 0 क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये सारी यहाँ से रिवर्स हो जाएंगी, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। कॉस पाई की भी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होती है। कॉस 3/2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। tan π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और 45 पर, और 10 कितनी 60 की वैल्यू होती है वो √3। और इन्फिनिटी π/2 पर, इसके बाद 10 पाई की वैल्यू 0। इसके बाद -इन्फिनिटी 3π/2 पर, और इसके बाद 10 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। साइन की निकालने के बाद कॉस, देखो कॉस अगर निकालना है आपको, कॉस 0, तो कॉस 0 बराबर होगा साइन 90 के। कॉस π/6 बराबर होगा कॉस π/3 के, साइन π/3 के, ठीक है। इस इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। 10 की वैल्यू निकालनी हो तो 10 की यहाँ तो याद हो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि डायरेक्ट अगर याद होगी तो तुरंत लिख लोगे, नहीं तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो। 10 क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो साइन अपन कॉस कर लो। जैसे इसकी इसमें करना है तो 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 1, तो इस तरीके से इनको भी यूज़ कर सकते हो आप। तो आई थिंक ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो एकदम याद होनी चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये इसलिए लिखा रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपके आएंगे ही आएंगे, ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे, इसलिए पहले ही हर चीज़ को एकदम परफेक्ट रखो, ठीक है। वरना इनके बिना क्या है, ना तो मैथमेटिक्स है ना ही ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ये अगर ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है तो ये 100% आएंगे, ठीक है। देखो साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x होता है। कॉस ऑफ -x क्या होता है, कॉस x होता है। टेन ऑफ -x क्या होता है, माइनस के टेन x होता है, ठीक। साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। साइन ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। कॉस ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। कॉस ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, कॉस ऑफ x इंटू कॉस वाई प्लस साइन ऑफ x इंटू साइन वाई, ठीक है।
टेन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। टेन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, टेन ऑफ एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स, इसको देखो ओपन कर सकते हो उसी तरीके से जो भी लास्ट में फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू पता होनी चाहिए, सीधे वन, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। ठीक, टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ वाई प्लस वन अपॉन कॉट ऑफ वाई प्लस कॉट ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ वाई प्लस वन अपॉन कॉट ऑफ वाई माइनस कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, साइन टू एक्स, टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, कॉस ऑफ टू एक्स, कॉस ऑफ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यानी कॉस टू एक्स को क्या क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, और टेन की अगर फॉर्म में बोलूँ तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो। तो एक कॉस टू एक्स के इतने सारे क्या हैं फॉर्मूले हैं। 16 है टेन टू एक्स का फॉर्मूला, तो टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको तो आप जानते ही हो, जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी याद रखो, साइन थ्री थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, कॉस थ्री थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, और टेन थ्री थीटा हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, एक याद रख लेना, ई की पावर आयोटा टी इजकल टू कॉस ऑफ टी प्लस आयोटा ऑफ साइन टी। ठीक है ना, क्योंकि ये भी अगर सीधे इसका आगे इंटीग्रेशन पूछेगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, किसका होता है, इस फॉर्मूले का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटीग्रल के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे, जो आपस में कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, कैसे भी यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपका जैसे सेकंड चैप्टर जो दिया हुआ है ACF के सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी, और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जितना भी उसमें पूछा हुआ है वो सब कुछ यही है। ठीक है ना, कि इस फॉर्मूले के बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन कोई भी आता है तो बस वहाँ पर आपकी कैलकुलेशन रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे कुछ अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ही करनी है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 3 पर ई की पावर आयोटा टी, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ई की पावर आयोटा टी है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, जो भी साथ में होता है ना वो डिवाइड बाई टू हो जाएगा। जैसे ई की पावर आयोटा टी, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, टी के रेस्पेक्ट में ही करना है, डी टी और टी, यानी कि आयोटा क्या है, एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट ऊपर दिया हुआ है, तो जितना ऊपर दिया हुआ है उतने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टी के साथ में आयोटा कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद ई की पावर, अब देखो वैल्यू रखनी है। अब वैल्यू को π/3 को किस में रखोगे? टी का कोई फंक्शन तो हो, तो नहीं है यहाँ पे, तो ई की पावर आयोटा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो कॉस ऑफ टी प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ टी अपॉन आयोटा 0 से π/3। ठीक है, अब 1 अपॉन आयोटा को बाहर ले लिया। कॉस ऑफ टी, तो कॉस ऑफ टी की जगह रख दो। पहली बार में सारे ऊपर वाले, जैसे π/3 को यार सारी जगह टी की जगह रखना है, तो कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन π/3। ठीक है, ये इसके बाद माइनस का साइन लगाना है। अब नीचे जीरो वाले रख लो सारे के सारे टी की जगह, तो कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 0। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है कि लिमिट्स की वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, तो 1 अपॉन आयोटा कॉस ऑफ π/3 कितना होता है? 1/2, इसलिए वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, और प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन π/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √3/2। ठीक है, इसके बाद माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और साइन 0 0। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/आयोटा और 1/2 माइनस 1 कितना होता है? ये -1/2 प्लस आयोटा टाइम्स √3/2। ठीक है, आयोटा को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2 आयोटा प्लस आयोटा से आयोटा कैंसिल और √3/2। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो ये आइडिया लगना ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई पर, ये 0 से पाई है। ठीक है, 0 से पाई पर और साइन क्यूब थीटा डी थीटा का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन क्यूब थीटा को ब्रेक करना है, तो किस तरह से ब्रेक करना है? देखो 0 से पाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, 0 से पाई साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। मैंने इसको इसलिए इसको फॉर्मूले में चेंज। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 से 5 पर, है ना, मोड में x+2 दिया हुआ है और डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो मेथड आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी हो, कितना भी लेंदी हो, वो किया जा सकता है। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो मोड की जो वैल्यू है वो दो तरीके से आएगी। क्या? एक तो पॉजिटिव भी आएगी और एक नेगेटिव भी आएगी। तो देखो, तो -5 से और कौन सी वैल्यू तक x+2 की जो वैल्यू, देखो सबसे पहले x+2 है, तो x+2 इक्वल टू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो x इक्वल टू कितना जाएगा? -2। यानी -2 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो x इक्वल टू -2 पर ये वैल्यू क्या जाएगी? 0। यानी कि -2 से नीचे जाने पर इसकी कंप्लीट इस ब्रैकेट की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? नेगेटिव। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि -2 पर 0, तो -2 से जैसे ही नीचे जाओगे तो इसकी जो कंप्लीट जो ये मोड है वो क्या निकल के आएगा? माइनस में निकल के आएगा। ठीक है, तो -5 से कहाँ पर टूटा? ये जो ब्रैकेट है -2 तक। ठीक है, प्लस, तो -2 से आगे जितने भी जाएंगे वहाँ पर प्लस मिल जाएगी। ठीक है ना, -2 से कहाँ तक जाना है? लास्ट 5 तक। ब्रेक कर लिया इस तरीके से। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये dx है इधर भी और इधर भी dx है, तो -x का सबसे पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा? -x² 2, और +2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लिमिट कितनी आ जाएगी? -5 से -2 हो जाएगी। प्लस x+2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² 2 और प्लस 2x, 2 का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का x के साथ में आ जाएगा, और -2 से 5 लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अब इसको इसमें वैल्यू को रख लो। सबसे पहले -2 वाली रखते हैं। तो देखो माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो -2 को अगर x की जगह रखूँगा तो कितना मिल जाएगा? इसको करने पर 4, 4/2 कितना हो गया? 2। ठीक है, अब x की जगह क्या रखना है? -2, तो -4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये पहला टर्म आ गया। इसके बाद माइनस साइन, अब -5 रखना है। तो देखो माइनस तो ऑलरेडी है ही, अब x² यानी -5 को अगर मैं रखूँगा तो कितना मिल जाएगा? 25/2। ठीक है, इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, अभी नहीं लगाते हैं प्लस, और -5 रख दूंगा कितना मिल जाएगा? -10 मिल जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये पहला ब्रैकेट मिलेगा। सेकंड,
5 रखूँगा कितना मिल जाएगा 25/2 प्लस 5 रख दूंगा इधर 5 to 10। इसके बाद माइनस साइन लगा दो। अब लिमिट की वैल्यू लगा दो फिर से, तो 2 को रखूँगा तो कितना मिलेगा 4/2 यानी 2, और -2 रखूँगा तो -4 मिल जाएगा। इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है सिंपली। तो क्या मिलेगा -6, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +25/2, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10। इसका +25/2 प्लस 10, और ये -2 माइनस माइनस +2, ये जितना भी आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। देखो तो 25 + 25 कितना हो गया 50, 50/2 यानी 25, 25 + 10 कितना हो गया 35, 35 + 10 कितना हो गया 45, 45 + 2 कितना हो गया 47, और 47 माइनस कर दो 6 तो कितना मिल जाएगा 41। इसमें कहाँ मिस्टेक की है हमने दोस्तों, देखो ये माइनस था ना, तो -x²/2 हो गया, तो माइनस इधर भी तो जाएगा ना, तो -2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा -2x। इस तरीके से देखो इसमें -2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना फ़र्क आएगा। और इधर -5 रखेंगे तो -25/2, इसके बाद -5 रखूँगा तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 2 यानी 2 बचेगा सिंपली। इसके बाद में ये +25/2, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -10 से +10 कैंसिल। अब इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 25, और 25 + 4 कितना हो गया 29, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रहती है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप में निखार आता जाएगा, एक्यूरेसी आती जाएगी। तो यहाँ मैटर करता है ओनली आपकी प्रैक्टिस। और जितने भी मैंने फॉर्मूले लगाए, जितने भी मैंने इंटीग्रेशन के मेथड बताए, ये सारे जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए आपको, तो वो क्या है कि जितना क्वेश्चन करोगे ना उतने ही ज़्यादा याद होने के चांसेस रहेंगे, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो आप समझ के चलना कि इन पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये क्या होंगे एकदम आपको याद होंगे। और ये कंफर्म है कि ये आपको क्वेश्चन पेपर में खूब सारे इनके भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए ACF के, तो वो सिलेबस में बस इसी तरीके के क्वेश्चन का सिलेबस दिया हुआ है, इंटीग्रल, कैलकुलस और डिफरेंशियबिलिटी। तो वो कंटिन्यूटी में हो, लिमिट में हो, डेरिवेटिव में हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो, या फिर किसी भी चीज़ में हो, तो वहाँ पर ये फॉर्मूले जरूर आएंगे। इसलिए ये जो लेक्चर था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि फॉर्मूले मस्ट हैं। आई थिंक कि दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।